तो गाइस फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे हिम्मत कर ली है नीचे जाने की, क्योंकि नीचे बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ पे फ़ोटो खींचेंगे। खुशबू तो नहीं आ गई? खुशबू तो नहीं आ गई? बॉटल वो रखते हैं हम। हाँ, अरे वो चढ़ गए। अब तो मैं तो और ये सब जाऊंगा मानेगा, माने को। जाई के मानेगा वो। हिम्मत मिल गई, सिब्बू ने दे दी। रात्रि खत्म हो गई, पहले होता इतने दबाते बोलते कहाँ उतरने। झरना कितना रहस्यमय है ये तो नीचे जाकर ही पता चलेगा। वैसे तो हम लोगों ने हिम्मत पूरी कर ली है नीचे जाने की, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा खाई थी। इतने नीचे जाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी हंसी मजाक करते हुए हम लोग उस रहस्यमय झरने के पास पहुंचने के लिए नीचे उतरते जा रहे हैं। यहाँ पे हमें कुछ लोग मिले जो यहाँ पे बैठे थे और थोड़ी सुस्ता रहे थे, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आए हैं तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी। तो मेरे सभी दोस्त आगे जा रहे थे और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे यहाँ की मिट्टी एकदम चिकनी थी, जिसमें मेरे जूते बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे थे। ये छोटी सी जगह थी जहाँ से हमें नीचे उतरना था। ना यहाँ पे कोई रोड थी, ना ही कोई पगडंडी। जैसे तैसे सभी लोग नीचे उतरते जा रहे थे पकड़ पकड़ के। फिर मेरी बारी आई तो भाई होने वाली थी अब बहुत ज़्यादा तकलीफ, क्योंकि कैमरे को भी यहाँ पे सेट करना था ताकि हाथ से ना छूट पाए। और उसके बाद इस पतली सी पहाड़ी से पत्थर से हमें नीचे की ओर जाना था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैर स्लिप हो रहे थे। लेकिन उसके बाद भी हमें हिम्मत नहीं हारना था, क्योंकि हम जा रहे थे उस रहस्यमयी झरने को देखने के लिए जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। बहुत नीचे नीचे जंगली जानवर भी हो सकते थे, इसलिए हमें बहुत संभल के नीचे उतरना पड़ रहा था। और जंगल की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा चिकनी थी, फिसलन भरी थी, काई लगी हुई थी। लेकिन क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी दीपावली के समय, और ये लोग नीचे पहुँच चुके थे। और नीचे देखिए कितना प्यारा सीन दिखाई दे रहा था। बहुत ही कम लोग यहाँ पे आया करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है नीचे उतरने में। नीचे तो यहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो उनके सामने शायद नहीं आएंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार तो पैर फिसलते फिसलते यहाँ पे बचा बहुत मुश्किल से नीचे उतरना हो पा रहा है। ये देखिए पूरी एकदम ढलान होने के कारण जो पैर है स्लिप हो रहे थे, तो ऊपर से पकड़ते भी नहीं बन रहा था, क्योंकि चट्टानें थी और उसमें हाथ साधना एक बहुत कठिन काम हो सकता है। ऐसी स्थिति में बचने के लिए अच्छे वाले जूते पहन के आना था। मैंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और मैं नॉर्मल शूज़ यहाँ पे पहन के आ गया, इससे और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। फिर हम पहुँच चुके हैं नीचे, जो नदी निकली हुई है, झरने से जो पानी निकला उसकी ये नदी यहाँ पे बन गई है। समस्या यहाँ पे ये हो गई कि ये लोग उस पार चले गए हैं, लेकिन मेरे हाथ पे कैमरे थे और अब ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मेरा पैर फिसलने वाला है अभी। और इत्तेफाक से वो सीन कैमरे में कैप्चर हो गया है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से अपना कैमरा माउंट कर लिया है, यदि मैं फिसल जाऊँ और गिर जाऊँ तो कैमरे में चोट ना पहुँचे। तो भाई शो में यहाँ पे हाथ दे रहा है मुझे पकड़ने के लिए। ये देखिए उसने मुझे यहाँ से ऊपर कर लिया। खैर एक बाधा तो मैंने पार कर ली है, अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काई लगी हुई है पत्थरों में, क्योंकि लगातार पानी यहाँ से जा रहा है नदी के रूप में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। फिसलन, ये नदी जितनी छोटी लग रही है उतनी छोटी ये है नहीं है, काफ़ी लंबा है। यहाँ पे आपको कूदना पड़ेगा। और काई देखिए एकदम लगी हुई है पत्थर में भी, और मैंने यहाँ पे गलत पत्थर में पैर रख दिया है, और देखिए मेरे साथ क्या हादसा होता है।
यह मेरा पैर तेज़ी से फिसला और मैं यहाँ से गिर चुका हूँ। और जैसे ही मैं गिरा तो मुझे काफ़ी चोट आ गई कमर में। उसके बाद फिर इन लोग आ गए हैं और ये लोग मुझे हाथ दे रहे हैं, क्योंकि जिस पत्थर पे मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे बहुत ज़्यादा काई लगी हुई थी। तो जैसे तैसे मैं अपने आप को संभाला और कैमरे को मैंने निकाल के इनके हाथ पे दे दिया, ताकि अब गुरु तो दिक्कत ना हो। खैर मैं निकल के आ चुका हूँ और आप ये देखिए मैं ऊपर खड़ा हुआ था और इतने नीचे हमें यहाँ पे आना पड़ा। इसमें बहुत पास नज़र आ रहा है, लेकिन आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई नीचे आने में, क्योंकि जंगल का ये रहस्यमय झरना है, उसको देखे बिना तो यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था। जैसे तैसे हमारी मेहनत रंग लाई और फिर बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो इतनी मेहनत की। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि झरने से एकदम ठंडा पानी आ रहा था और उससे लगकर हवा बह रही थी, जिसके कारण धुआंधार जैसी स्थिति हो रही थी। धुआं नज़र आ रहा था जल प्रपात में से। तो बहुत ही अच्छा ये जंगल का सीन था। हम लोगों ने यहाँ पे बारी बारी से फ़ोटो खिंचवाई, लेकिन एक रहस्यमय चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई दी। यहाँ अंदर चट्टानों के बीच में देखिए नीचे छोटा सा मंदिर बना हुआ है। मंदिर को देखकर ऐसा लगा कि यार यहाँ पे मंदिर इतना छोटा किसने बनवाया होगा इस जंगल के बीच में। यहाँ तो लोग ही बहुत कम आते हैं। फिर जैसे तैसे यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो और वीडियो निकलवाए और उसके बाद फिर हम लोग फिर उसी रास्ते से ऊपर जाने लगे हैं। वापस से उतनी ही मेहनत, जितनी मेहनत उतरने में हुई उससे ज़्यादा मेहनत अब चढ़ने में होने वाली है, क्योंकि उतरने में तो फिर भी मेहनत कम लगती है, लेकिन ये अपने वजन को लेकर ऊपर किसी चीज़ में चढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या सामने आती है और पैर फिसलने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है। तो फिर भी एक एक पत्थर पकड़ के मैं ऊपर की ओर चल रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पे मिले जो खड़े हुए थे और मेरे निकलने का वेट कर रहे थे। और फिर यहाँ से एक और पत्थर, बहुत ही बड़ा पत्थर आप देख सकते हैं। मुझे चलने में दिक्कत इसलिए हो रही थी, एक तो मैं शूज़ वाले नहीं पहन के आया था, स्पोर्ट वाले, तो पैर बार बार स्लिप मार रहे थे। और जैसे तैसे फिर हिम्मत करके मैं ऊपर चढ़ता जा रहा था। ये देखिए जंगल में चढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। और सबसे बड़ी चट्टान जिसमें उतरते समय बहुत ज़्यादा पैर फिसल रहे थे, आखिर हमने वो भी पार कर ली। हालत ख़राब हो चुकी है यहाँ पे ट्रैकिंग में। जहाँ भी तो फिर लौटते समय बहुत ज़्यादा भूख लगाई थी, क्योंकि जंगल में हमें कुछ नहीं मिला था। तो यहाँ हमने गोलगप्पे और चाट यहाँ पे खाई। और उसके बाद हम निकल चलते हैं कार से आगे, और यहाँ पे हमने एक रहस्यमय हैंडपंप देखा, जिसमें से पानी बिना चलाए ही लगातार गिरता रहता है। और एक बूढ़ी अम्मा यहाँ पे कपड़े धो रही थी।